हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी स्टार क्लासेस। आज की वीडियो में हम संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? अब सुंदरता क्या है? सुंदरता एक भाव है, ठीक है। भाव है, इसीलिए इसमें भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द भाववाचक है? इसमें भी हमें भाव पूछा गया है। अब ऑप्शंस को देखिए। पहला क सोना, ख हो गया विद्यालय, ग है फूल और घ है पशुता। पशु से ही बना है पशुता, यानी कि ये एक भाव है। तो हमारा आंसर होगा घ पशुता, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। अब हमें भाववाचक संज्ञा बतानी है किसमें? रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें आपको भाव क्या लग रहा है? इसमें भाव है मित्रता। मित्र से बना है मित्रता, तो ये भाव होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी मित्रता सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है। राष्ट्रपति भवन में कौन सी संज्ञा होगी? राष्ट्रपति भवन में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। हमें किसी एक भवन जो कि स्पेशल है, राष्ट्रपति भवन एक ही है, तो ये हमें उसका बोध करा रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा होगी? बुढ़ापा में भी भाववाचक संज्ञा होगी, क्योंकि ये भाव को दर्शा रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से हमें बताना है कौन सा भाववाचक नहीं है। तो पहला है मिठाई, दूसरा है चतुराई, तीसरा है लड़ाई और चौथा है उतराई, ठीक है। तो मिठाई किसी वस्तु का नाम है, ये भाव नहीं हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अब हमें जातिवाचक संज्ञा जो इनमें से नहीं है उसको ढूंढना है। पहला है जवान, दूसरा है बालक, तीसरा है सुंदर और चौथा है मनुष्य। अब देखिए, पहला जवान, बालक और मनुष्य, ठीक है, और तीसरा है सुंदर। सुंदर एक भाव है, ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बुलाना से भाववाचक को पहचानिए। अब बुलाना से भी भाववाचक क्या होगा? इसमें बुलाना से क्या बन सकता है? बुला, ये भाव नहीं हुआ। बोलना, ये भी भाव नहीं है। बुलावा, बोलना, बुलाना से अगर बुलावा उसको बनाएंगे तो हमारा भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। अब इसका विशेषण क्या बनेगा ज्यादती का? ज्यादा, ज्यादे, ज्यादे नहीं सुना कभी, ज्यादा नहीं, ज्यादा भी नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ज्यादा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, ग्रामीण का संज्ञा रूप है। ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होगा? ग्रामीण, ये तो सेम हो गया, ग्रामी, ग्राम और ग्राम्य, तो हम क्या बोलते हैं? ग्राम बोलते हैं, तो ये हमारा संज्ञा का रूप होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? इनमें से हमें भाववाचक संज्ञा को पहचानना है। लालिमा, ये देखते ही हमें पता लग रहा है कि ये भाव है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? अब नदी संज्ञा का कौन सा भेद है?
जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। अब नदी हमें किसका बोध कराती है? नदी हमें संपूर्ण नदी जाति का बोध कराती है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर होगा क, जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 15, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? पहला द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक कौन सी संज्ञा होती है? जिसको नाप तोल सकते हैं या गिन सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक में हमारा गिरोह, समूह ये आ जाता है, तो ये समूहवाचक भी नहीं है। जातिवाचक संज्ञा किसी जाति का बोध कराता है, यमुना नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक है, जो यमुना स्पेसिफिक है, तो इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही लेंगे, एक स्पेशल है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? जैसे हमने पहले पढ़ा था, किसी चीज़ के लिए भाव दिखाना, जैसे मिठास, मीठी चीज़ के लिए उसका भाव होगा कि इसमें मिठास है। कोई कोई बहुत प्यार से बोलता है तो हम बोलते हैं इसकी वाणी में मिठास है, तो वो भाव है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? अब कक्षा क्या होगा? आप भी कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो किस में आता है? ये एक समूह होता है। ठीक है, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं और बहुत सारी कक्षाएं होती है, तो वो हमारा समूहवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, अगला है समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? समिति क्या होती है? समिति भी बहुत सारे लोगों का एक समूह होता है, तो वो समूहवाचक संज्ञा में आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? अब हमें संज्ञा शब्द कावेरी दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे पहले हमने पढ़ा था यमुना, ठीक है, यमुना एक स्पेशल नदी है। ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आई थी। ऐसे ही कावेरी नदी है, वो किस में आएगी? वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? अब हमें भाववाचक संज्ञा बताना है। पहला पुरुष नहीं, प्रभु, क्षत्रिय या बंधुत्व। बंधुत्व हमारा भाववाचक संज्ञा बनेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।